हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, जो फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट अडॉप्ट किया है और जो भी एसोसिएटेड है फैशन के साथ, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं। ये तो सब बता देते हैं कि मेजरमेंट्स ऐसे लो, मेजरमेंट्स इंची टेप इधर रखो और इस तरह मेजरमेंट्स लो, बट उनका सीक्वेंस जो है वो मैंने नहीं देखा, या मैंने ओवरलुक कर दिया होगा, या मतलब आई डिड नॉट कम अक्रॉस कि मेजरमेंट्स लेने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और क्योंकि जब कोई गारमेंट बनाता है, स्पेशली फ्रेशर्स जो हैं, तो जब वो गारमेंट बनाने लगते हैं कोई ना कोई मेजरमेंट ज़रूर रह जाता है। तो इसलिए मेजरमेंट कोई ना छूट जाए और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ और समझ भी आ जाए कि कोई हमने मतलब मेजरमेंट्स लेने के किस ढंग से हैं, कैसे मेजरमेंट्स लेने चाहिए। तो अगर वो सीक्वेंस समझ आ जाए हमारे को, तो ज़ाहिर है कि हम गलतियां नहीं करेंगे और हम अपने क्लाइंट के जो मेजरमेंट्स हैं वो सही ढंग से ले पाएंगे। मेजरमेंट्स लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई एक आधे भी मेजरमेंट छूट गई, एक तो फिर अनप्रोफेशनल सा लगता है। अगर आप दोबारा आप किसी को पूछेंगे कि मेजरमेंट मैं भूल गया लेने के लिए, तो आप ये मेरे को मेजरमेंट जो है दोबारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोफेशनल लगे और प्रोफेशनल टच देने के लिए अगर हम ये मेजरमेंट्स का सीक्वेंस नोट करते हैं तो हमारी गलतियाँ जो है वो नहीं होंगी और हम एक अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे एज ए गुड फैशन डिज़ाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हमें मेजरमेंट्स कैसे लेना चाहिए और उनका सीक्वेंस क्या है। हमेशा मेजरमेंट्स जो हैं वो दो डिवीजन्स में बांटनी चाहिए। वो कौन सी दो डिवीजन्स हैं? एक तो हो गया गर्थ वाइज मेजरमेंट्स और दूसरा हो गया लेंथ वाइज मेजरमेंट्स। तो इनको हमने इन डिवीजन्स में अगर हम बांट लेंगे मेजरमेंट्स को, तो भी हम जो है अपनी मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेंगे, सबसे पहले गारमेंट जो है वो कहाँ पे ठहरता है? वो ठहरता है शोल्डर पे। शोल्डर मेजरमेंट गर्थ मेजरमेंट तो नहीं है, पर फिर भी ये फ्लैट मेजरमेंट में आ जाता है या हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स में आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो होता है वो शोल्डर मेजरमेंट लेना होता है। तो शोल्डर मेजरमेंट कैसे लेना है, ये काफ़ी वीडियोस में आपने भी देखा होगा कि एक शोल्डर ये टिप से लेकर के दूसरे शोल्डर टिप तक, बिल्कुल जहाँ पे आर्म होल, ये जो बाजू स्टार्ट होती है वहाँ से नहीं, बट ये जो आर्म पिट है यहाँ से लेकर के दूसरी आर्म पिट तक जो है ये एग्जैक्ट शोल्डर मेजरमेंट होती है। तो ये शोल्डर मेजरमेंट हमें इस तरह से लेना चाहिए। इंची टेप जो है बिल्कुल ये जो बैक शोल्डर मेजरमेंट हमें बैक साइड से लेना चाहिए, क्योंकि बैक में शोल्डर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है बैक में, क्योंकि फ्रंट में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, तो झुकाव आने से मेजरमेंट जो है कम भी हो सकती है। तो इसलिए मेजरमेंट जो गारमेंट जो हमने बनाया है वो छोटा ना पड़ जाए, तो इसलिए हमें मेजरमेंट जो है बैक से ही लेना चाहिए। फ्रंट में क्योंकि चेस्ट का उभार होता है और इधर जो है इस तरह से कॉनकेव सी शेप बन जाती है, तो मेजरमेंट ठीक तरह से हम शोल्डर मेजरमेंट फ्रंट साइड से नहीं ले पाते। शोल्डर मेजरमेंट हमेशा बैक साइड से ही लेना चाहिए। एक शोल्डर टिप, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के दूसरे शोल्डर टिप पॉइंट तक, तो ये बिल्कुल मेजरिंग टेप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए, तो वो होगा हमारा एग्जैक्ट शोल्डर मेजरमेंट। तो इस तरह से सबसे पहला मेजरमेंट हो गया शोल्डर मेजरमेंट। शोल्डर जब ख़त्म होता है तो उसके नीचे आ जाता है क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट। तो वैसे तो अगर हम फार्मूला लगाएं तो हमेशा जो क्रॉस फ्रंट होता है वो ½ इंच कम होगा शोल्डर मेजरमेंट से। तो अब ये देख लीजिए कि आपने शोल्डर मेजरमेंट कैसे लिया है, तो उससे जो क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट है वो ½ इंच कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल शोल्डर मेजरमेंट अगर हमने 7 इंच रखा है, हाफ शोल्डर मेजरमेंट 7 इंचज़ है, तो क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट जो है वो 6.5 इंचज़ होगा। तो इसलिए ½ इंच कम होगा क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में अगर आप, ये तो हो गया फार्मूला हो गया, अगर मेजरमेंट में आपको कोई चेंजेस दिखाई देती हैं तो वो आप लिख लीजिए कि क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट जो है वो इतना आ रहा है, ½ इंच नहीं है, ½ इंच से ज़्यादा है, तो वो आप नोट कर सकते हैं। फिर वो हो जाएगा एग्जैक्ट क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट। तो पहला हो गया शोल्डर मेजरमेंट, फिर हो गया क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट, फिर उसके बाद आ जाता है अपर बस्ट मेजरमेंट। अपर बस्ट मेजरमेंट तो फ्रंट साइड से ऑफ कोर्स लेंगे हम।
मेजरिंग टेप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए, ना ऊपर की तरफ सैग करना चाहिए तो ना नीचे की तरफ सैग करना चाहिए। बिल्कुल आर्मपिट के नीचे जो है, ये बस्ट के ऊपर और आर्मपिट के नीचे तो जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अपर बस्ट मेजरमेंट। तो अपर बस्ट मेजरमेंट का लेने का तरीका भी वैसे ही है, ना मेजरिंग टेप को ऊपर की तरफ जाए ना नीचे की तरफ आए। ये जब हमने सेमी फिट गारमेंट्स बनाने होते हैं या फिटेड गारमेंट्स बनाने होते हैं फिर ज़्यादा ये मेजरमेंट जो है काम आती है। तो ये हो गया हमारा अपर बस्ट मेजरमेंट। उसके बाद आ जाता है फुल बस्ट मेजरमेंट। फुल बस्ट मेजरमेंट भी जो है, ये सारे मेजरमेंट जो है गर्थ मेजरमेंट्स में आ रहे हैं। अभी मैं आपको गर्थ मेजरमेंट्स लिखवा रहा हूँ। फुल बस्ट मेजरमेंट, अपर बस्ट मेजरमेंट के बाद आ गया फुल बस्ट मेजरमेंट। वही तरीका लेने का, ना इंची टेप को ऊपर की तरफ झुकाव होना चाहिए तो ना नीचे की तरफ झुकाव होना चाहिए। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट जो है वो लेकर के हमें ये फुल बस्ट मेजरमेंट लेना है। तो जब हमने इंची टेप के जब साथ जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि मेजरिंग टेप जो है ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मतलब स्नग जिसको बोलते हैं, बिल्कुल मेजरमेंट जो है ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज़, बिल्कुल स्नग मेजरमेंट, बिल्कुल जो है अच्छी तरह से जो है वो लेना चाहिए मेजरमेंट। तो एक आधी बार जब मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट फिर आपको समझ आएगा कि लेना कैसे चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजरमेंट जो है कौन कौन से सीक्वेंस क्या है और वो कैसे लेना चाहिए। तो सीक्वेंस में आ जाता है फिर अपर बस्ट के बाद आ जाता है फुल बस्ट मेजरमेंट। फुल बस्ट मेजरमेंट लेने के बाद आ जाता है बस्ट टू बस्ट मेजरमेंट। बस्ट टू बस्ट मेजरमेंट, डार्ट्स वाले गारमेंट्स में बस्ट टू बस्ट मेजरमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम बस्ट टू बस्ट मेजरमेंट नहीं लेते तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। डार्ट का डायरेक्शन, जितने भी डार्ट्स हैं दे आर ऑल पॉइंटेड टुवर्ड्स द बस्ट पॉइंट। तो जो अगर बस्ट का मेजरमेंट ही हमने ठीक तरह से नहीं लिया, बस्ट टू बस्ट पॉइंट जो अगर हमने ठीक तरह से मेजरमेंट नहीं लिया तो नेचुरली गारमेंट की फ़िटिंग भी जो है वो ठीक कभी आ ही नहीं सकती। तो सेमी फिटेड और फिटिंग वाले गारमेंट्स को बस्ट मेजरमेंट का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बिल्कुल जो अंडर गारमेंट्स लेडी पहनती है उस समय जब उन्होंने मेजरमेंट्स दिए हैं तो जब ट्राई करना है गारमेंट फिर भी वही गारमेंट जो है वो होना चाहिए। नहीं तो अगर अलग अलग अंडर गारमेंट्स पहन करके हम मेजरमेंट्स लेंगे तो मेजरमेंट का जो है वो मेथड तो ठीक है बट मेजरमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं आ पाएंगी। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम मेजरमेंट जो है, हम बस्ट मेजरमेंट तो ले रहे हैं, किस ढंग से ले रहे हैं। तो वो ये बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस्ट मेजरमेंट लेने के लिए, स्पेशली जब हमने फिटेड या सेमी फिटेड गारमेंट्स बनाने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बस्ट मेजरमेंट के बाद आ जाता है वेस्ट मेजरमेंट। वेस्ट मेजरमेंट भी बिल्कुल मेजरिंग टेप जो है वो ना ऊपर की तरफ झुकाव होना चाहिए तो ना नीचे, ना मेजरिंग टेप जो है ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना लूज़ होना चाहिए, बिल्कुल बॉडी के साथ साथ ही चिपका होना चाहिए। तो इसलिए ये मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है हमें सेमी फिटेड या फिटेड गारमेंट्स बनाने के लिए। जब हम वेस्ट मेजरमेंट लेते हैं तो एक उंगली का दबाव ज़रूर रहना चाहिए बीच में, जिसको बोलते हैं एक तो ब्रीदिंग अलाउंस हो गया और फिर पेट में वैसे भी जब उठते बैठते हैं तो जो है थोड़ा सा हमारे को ईज़ होनी चाहिए। तो इसलिए एक फिंगर का या थोड़ा सा मार्जिन जो है आधा पौना इंच का ईज़ जो है वो होना ही चाहिए जब आप वेस्ट मेजरमेंट लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप मेजरमेंट्स ले लें और बाद में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली तो आधा पौना इंच आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिटिंग गारमेंट की फ़िटिंग के हिसाब से कि आप फिटिंग बना रहे हो, सेमी फिट बना रहे हो, कौन सा गारमेंट बना रहे हो, उसमें फिर आप ऐड कर सकते हो। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेजरमेंट्स लेने का सीक्वेंस क्या है, तो उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही आप ये नोट कीजिए सारी बातें। तो वेस्ट मेजरमेंट के बाद आ जाता है फुल हिप अपर हिप मेजरमेंट और फिर बाद में आ जाता है फुल हिप मेजरमेंट।
अपर हिप मेजरमेंट इतना ज़्यादा उसमें नहीं आता जब तक हम बिल्कुल फिटेड ट्राउज़र्स या कोई इस तरह का गारमेंट बनाना होता है फिर ही काम आता है। अदरवाइज़ तो डायरेक्ट हम फुल हिप मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट लेने का तरीका भी सेम है। या तो आप पहले ही थोड़ा सा जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो अगर आप ईज़ रख रहे हो तो फिर जब आप बनाएंगे पैटर्न बनाएंगे फिर उसमें आप ईज़ नहीं रखिए, क्योंकि आपने पहले ही ईज़ रख लिया है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बॉडी मेजरमेंट्स ले लें और ईज़ बाद में ऐड करें। तो इसलिए ये सारे जो हैं ये बॉडी मेजरमेंट्स हैं और ये सीक्वेंस हो गया, ये हमारा गर्थ वाइज सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह ये जो हमने नोट करने हैं। तो वेस्ट के बाद 7th जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट वो है फुल हिप मेजरमेंट। इसके बाद आ जाता है लेंथ वाइज मेजरमेंट्स। लेंथ वाइज मेजरमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है नेप। सारे मेजरमेंट जो है ये हमने नेप से लेनी होती है। नेप ये होता है जहाँ पे गर्दन ये शोल्डर से अटैच होती है, इसको बोलते हैं नेप बोलते हैं। तो ये शोल्डर हो गया और वैसे नेप जो है वो 7th वर्टिब्रा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो वो 7th वर्टिब्रा तो कोई गिनता नहीं है, तो गिनना भी कैसे उसको। तो इसलिए ये यहाँ से जो है हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ये नेक स्टार्ट होती है ये शोल्डर से, तो इस पॉइंट को नेप बोलते हैं। नेक बेस भी बोल सकते हैं। नेक बेस से लेकर के आप बस्ट पॉइंट तक जो है ये नोट करेंगे मेजरमेंट। नेप टू बस्ट मेजरमेंट हो गया। नेप टू वेस्ट मेजरमेंट आ जाता है। फिर बाद में नेक्स्ट मेजरमेंट जो लेंथ वाइज मेजरमेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथ वाइज मेजरमेंट्स। नेप टू बस्ट मेजरमेंट, नेप टू वेस्ट मेजरमेंट, नेप टू हिप मेजरमेंट। मेजरिंग टेप को जब हमने मेजरमेंट लेना है तो बस्ट के ऊपर से होते हुए मेजरिंग टेप को जाना चाहिए। तो अगर हम इस तरह नहीं लेंगे मेजरमेंट तो फिर नेचुरली जो गारमेंट की जो लेंथ हम नोट कर रहे हैं वो भी जो है छोटी बड़ी रह सकती है। इसलिए यहाँ नेक बेस से लेकर के मेजरिंग टेप को बस्ट पॉइंट के ऊपर से होते हुए तो ये जाना चाहिए, वेस्ट तक जाना चाहिए और फिर फुल हिप तक जाना चाहिए मेजरमेंट। तो इस तरह हमने लेंथ वाइज मेजरमेंट्स लेनी होती है। बेहतर ये होगा कि हम लेंथ वाइज मेजरमेंट्स बैक से लें। ये करेक्ट मेथड है बैक से मेजरमेंट लेने का लेंथ वाइज मेजरमेंट्स के लिए। तो नेप टिल ये नेक बेस जो है ये इसको बोलते हैं नेक बेस, और ये हो गया नेप हो गया। नेप नेक बेस के इधर ही आ जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया क्रॉस बैक मेजरमेंट। तो क्रॉस बैक मेजरमेंट का तो फार्मूला लगा के भी ले सकते हैं, वैसे अलग से अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो नहीं तो फार्मूला क्या है, जितना शोल्डर मेजरमेंट है उतना ही क्रॉस बैक मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर शोल्डर मेजरमेंट 7 इंच है तो क्रॉस बैक भी 7 इंच ही होगा। सिर्फ क्रॉस फ्रंट जो है वो आधा इंच कम होगा, छोटा होगा क्रॉस बैक से। तो फिर उसके बाद आ जाता है लेंथ वाइज में आ जाता है नेप टिल वेस्ट मेजरमेंट और नेप टिल हाई हिप मेजरमेंट और नेप टिल फुल हिप मेजरमेंट। तो ये सारी आ गई लेंथ वाइज मेजरमेंट्स। ये लेंथ वाइज मेजरमेंट्स के बाद फिर एक और रह जाता है, बस वो रह जाता है आर्म मेजरमेंट्स। बाजू की मेजरमेंट्स कैसे लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बाजू के मेजरमेंट लेने के लिए आता है राउंड आर्म होल मेजरमेंट। मेजरिंग टेप को बाजू के नीचे से घुमाते हुए फिर ऊपर ले जाएंगे मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट भी जो है बिल्कुल बाजू के साथ चिपकी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। तो ये तरीका जो है हर एक का बॉडी मेजरमेंट लेने का मेथड जो ढंग होता है वो डिफरेंट होगा। तो उससे अगर तो आपको काफ़ी देर हो गए गारमेंट्स बनाते हुए तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसीलिए एक्सपीरियंस टेलर और नए टेलर में जो है वो थोड़ा सा अंतर रह जाता है। तो कई बार एक्सपीरियंस टेलर्स भी जो है वो भी गलती खा जाते हैं मेजरमेंट लेने में। तो इसलिए मेजरमेंट जो है आप बिल्कुल सही तरीके से लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजरिंग टेप को बिल्कुल बाजू के नीचे से घुमाते हुए फिर आराम से लेके जाना चाहिए और ना इंची टेप नीचे हो ज़्यादा ना ज़्यादा लूज़ हो। तो इसमें ईज़ जो है वो हम बाद में डालेंगे, पहले हम आर्म होल की मेजरमेंट जो है वो लिख लेंगे, राउंड आर्म होल मेजरमेंट। फिर बाद में आ जाता है बाइसेप मेजरमेंट। ये इधर बाइसेप मेजरमेंट होता है, जहाँ पे ये आर्म पिट ख़त्म होती है वहाँ से जो है ये बाइसेप हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो बाइसेप मेजरमेंट जितना भी आ रहा है हमारे को वो लेना होता है, बगैर ईज़ के हम लेंगे
बाइसेप मेजरमेंट। जब हमने बाइसेप का मेजरमेंट लेना तो ईज हम नहीं डालेंगे। तो उसमें फिर उसके बाद हमने स्लीव लेंथ लेनी है। स्लीव लेंथ हमने कितनी लेनी है? शॉर्ट स्लीव लेंथ बना रहे हैं, इधर तक बना रहे हैं, एल्बो तक बना रहे हैं, कि रिस्ट अबव रिस्ट लेवल बना रहे हैं, कि रिस्ट लेवल तक बना रहे हैं, कि बिलो रिस्ट लेवल तक मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये 3-4 डिफरेंट लेवल होते हैं बाजू के मेजरमेंट लेने के लिए। तो ये सारे आप अपने चार्ट में ऐड कर सकते हैं। स्लीव लेंथ जो है वो हो गया शॉर्ट स्लीव लेंथ, स्लीव टिल एल्बो, एल्बो लेंथ, और फिर आ गया रिस्ट वॉच लेंथ, रिस्ट वॉच लेंथ, अपर रिस्ट वॉच लेंथ, फुल बिलो रिस्ट वॉच लेंथ। ये रिस्ट वॉच, हम रिस्ट वॉच यहाँ पहनते हैं तो उससे ऊपर स्लीव लेंथ रखने चाहते हैं हम, कि उससे रिस्ट वॉच लेंथ है, कि फिर उससे भी नीचे तक हम स्लीव लेंथ जो है वो कितनी हम नोट कर रहे हैं। तो ये सारी लेंथ जो है आपको 1 2 3 करके नोट करनी पड़ेंगी। तो ये सीक्वेंस है हमारा मेजरमेंट्स लेने का। एक बारी फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गर्थ वाइज मेजरमेंट्स होंगे, फिर लेंथ वाइज मेजरमेंट्स होंगी, फिर बाजू के मेजरमेंट्स होंगे। तो इस तरह से अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो हमारी गलतियां नहीं होंगी। उम्मीद है आपको ये मेरा जो है मेजरमेंट लेने का मेथड पसंद आया होगा। होपफुली आई थिंक सो। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। Please do not forget to like and subscribe my channel. Waiting for your comments. Thank you so much for watching.